हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज का हमारा टॉपिक थोड़ा अलग है। आज के इस वीडियो में बच्चों हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिससे इस समय लाखों बच्चे जूझ रहे हैं, एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम प्रेशर को हैंडल कैसे करें। तैयारी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़ सब रहे हैं, हर एक स्टूडेंट यही कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि भाई इस एग्जाम के दौर में, एग्जाम के टाइम में बहुत सारे बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, रातों की नींद हराम हो जाती है, खाना पीना छोड़ देते हैं, जो पढ़ा पढ़ाया है वो भी गायब हो जाता है और इतना ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, इतना ज्यादा अंदर से हड़बड़ाहट होती है कि पूछो ही ना। तो बच्चों इसमें कोई ये नई समस्या नहीं है। एग्जाम के दिनों में हर एक स्टूडेंट के साथ ये होता है, हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं, हमारे साथ भी ये समस्या हो चुकी है। लेकिन बहादुर वही है जो ऐसे सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। तो प्रेशर को हैंडल कैसे करना है बच्चों, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ पढ़ाना ही हमारा मकसद नहीं है, हम चाहते हैं कि आप इस समस्या से इस समस्या के बारे में पहले से ही अच्छे से तैयार रहो कि भाई ये समस्या हमारे सामने अगर आ रही है तो इसका डटकर मुकाबला करना है और करना पड़ेगा बच्चों, तभी आप आगे जा सकते हो, नहीं तो आपकी नैया तो वैसे भी डूब जाएगी। देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, बच्चे अधिकांश हमसे पूछते हैं, बहुत सारे कमेंट भी हमने देखे कि सर प्रेशर को हम हैंडल कैसे करें, कैसे इस प्रेशर से हम दूर भागें, ठीक, ताकि हम अच्छी से प्रिपरेशन अपनी कर सकें। देखिए सबसे बड़ी बात तो बच्चों कि आप जब भी कोई वर्क, ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को, अगर ये चीज आपने गौर कर लिया, यकीनन आपसे इससे प्रेशर से बिल्कुल बच सकते हैं। भाई दिमागी कोई टेंशन रहेगा ही नहीं। देखिए जब भी होता क्या है कि आप अपने दिमाग को बोल देते हो कि हमें ये इतना काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे आपके मन में है कि मुझे आज 10 क्वेश्चन करना है, ठीक, और आप क्वेश्चन करने बैठ जाओ, आप 2 लगा लिए, 3 लगा लिए, 4 लगा लिए, ठीक, बाकी क्वेश्चन छूट गए, है ना। इसी तरीके से आप दूसरे दिन बैठ जाते हो, आपने दूसरे दिन भी इसी तरीके से किया, क्वेश्चन आगे फिर छूट गए। तो इससे क्या होता है, आप इरिटेट होने लगते हो, बोलते हो यार मैंने जितना टाइम, ठीक, जितना क्वेश्चन सोचा था वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, मेरी तैयारी तो है ही नहीं। क्योंकि आपका दिमाग तैयार नहीं है उस चीज के लिए, आप उस बोझ को सहन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, इसलिए आपके साथ ऐसी समस्या होती है। तो आपको करना क्या है बच्चों, ये फार्मूला अप्लाई करना। आप पहले स्टार्टिंग में एक ऐसा टाइम मैनेजमेंट बनाइए, आप 4 क्वेश्चन उठा दीजिए, किसी भी सब्जेक्ट के आप 4 क्वेश्चन रूटीन मान लीजिए कि मेरे को 4 या 5 या 6, जो व्हाट एवर कुछ भी हो, आपको इतना तैयार करना, आप वो उतना ले दीजिए, ठीक। उस क्वेश्चन का आपने निपटारा कर दिया, फिर आपको भाई इतना क्वेश्चन मेरे को करना है, आपने फिर उस चीज को कर लिया। इससे 4 से आप 5 क्वेश्चन, 5 से आप 6 क्वेश्चन, 6 से आप 7 क्वेश्चन, पीछे के भी क्वेश्चन रिवीजन हो रहे हैं, साथ ही साथ आप आगे भी बढ़ रहे हो। इससे होता क्या है कि आपका दिमाग भी मैनेज कर रहा है सब कुछ, और सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। इससे आपके माइंड पर कोई प्रेशर नहीं होगा। जैसे भाई आपको किसी नई स्थान, मतलब नई जगह पर जाना है, ठीक है, जैसे कोई ऐसा प्लेस, भाई हमेशा मौसम बदलता रहता है, ठीक, कहते हैं ना कि चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक। तो आप मान लेते हैं कि यहां पर है, यहां पर अभी मौसम ठीक ठाक है, आपको एक ऐसे प्लेस पर जाना है जहां बहुत ज्यादा ठंडी हो या बहुत ज्यादा गर्मी हो, तो आप क्या करेंगे, ठीक, आप वहां पर जाएंगे, डायरेक्टली आपका जो बॉडी है, ठीक, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा वहां पर। वही चीज आपका दिमाग करता है स्टडी में, वही चीज आपका दिमाग करता है। लेकिन अगर आप उस टेम्परेचर को यहां पर बर्दाश्त किए हैं, ठीक है, आपको पता है पहले से ही कि भाई मुझे शिमला जाना है या मुझे जैसलमेर जाना है, राजस्थान जाना है जहां गर्म प्रदेश है, तो क्या है, आप अगर यहां पर उस गर्म वातावरण में रहे हैं, अपने आप को ढाले हैं, तो आप जब वहां पर जाएंगे, आप पहले से तैयार हैं, आप जाओगे तो लगेगा यार मैंने तो कुछ और सोचा था, मैंने सोचा था यहां पर ज्यादा गर्मी थी लेकिन यहां तो कम गर्मी है, उसके हिसाब से सोचोगे कि यार मैंने शिमला चले गए, वहां सोचोगे कि मैंने तो जितना ठंड सोचा था उतना तो है ही नहीं, इतना तो मैं पहले से ही ठंडी सह के आया हूं। तो होता क्या है कि सारी चीजें आपके अनुरूप होती हैं, आपका दिमाग, आपका बॉडी भी वहां पर एडजस्ट कर रहा है। भाई आपके खाने की क्षमता 4 रोटी की है और आपको 4 के बजाय आपको 10 रोटी दे दी जाए, क्या करोगे, नहीं खा सकते ना भाई। गुब्बारे में जितना हवा भरना होगा उतना ही भर सकते हो, उससे एक मतलब लिमिट होती है ना कि उससे ज्यादा भरे
भड़ाम, वो चीज नहीं होना चाहिए। तो वही चीज आप क्या है, आप जैसे एक रोटी खा रहे हो, 2 रोटी, फिर 3 रोटी, ऐसे डोज बढ़ा रहे हो, तो धीरे 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 आप अगर ऐसे खा रहे हो, बढ़ा रहे हो 5 रोटी 6 रोटी, अगले दिन आपको 7 नहीं 8 भी मिल जाएगा ना, आप खा जाओगे। रीजन क्या है? क्योंकि आपका ठीक पूरा का पूरा बॉडी जो है, अंदर का आपका जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो माइंड है, उस अनुसार काम करेगा, वो उसके लिए तैयार है। और वही चीज आपको करना। आप पहले दिन लेकर बैठते हो, आप 150 क्वेश्चन के चक्कर में परेशान हो जाते हो, और जो कुछ भी है वो खिचड़ी हो जाता है, और आपका माइंड जो होता है इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है, इतना ज्यादा तनाव, कि सारी की चीजें जो आपके सोचते हो अनुरूप होगी, वो सब उल्टी हो जाती है। ये चीज नहीं करना है। अभी देखा कि एमपी में ही, एमपी का एक केस आया था कुछ दिन पहले, आपने शायद देखा होगा न्यूज में। एक बच्चा तो भाई हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से मर गया। कहीं ना कहीं उसके पार्टनर ने भी ये बताया, जो रूम पार्टनर था, वो तैयारी कर रहा था अधिकारी की, तो समझ लीजिए कि 21 या 22 साल एज रही होगी, साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से मर गया। क्योंकि भाई उसका सपना था मुझे अधिकारी बनना है, उसका सपना, तो इतना ज्यादा स्ट्रेस था, माइंड पे तनाव था। ठीक, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रीजन बताया, लेकिन उसके दोस्त ने बताया कि वो अक्सर पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता था, और हमेशा मेहनत करता था, मेहनत करने वाला बंदा था। उसका सपना था कि मुझे अधिकारी बनना है, ये करना है, लेकिन पढ़ाई को बहुत ज्यादा वो सीरियसली लेता, इतना ज्यादा वो स्ट्रेस में भी कभी कभार पढ़ाई किया करता था। तो इससे साइलेंट हार्ट अटैक, भाई इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए अपने आप को, क्योंकि आज का जो हार्ट है ना, जो आज की नई यूथ है ना, उनका बात करें तो पूरा का पूरा जो बॉडी है सिस्टम है, वो उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं जैसे हमारे पूर्वज के हुआ करते थे। आज कोई प्रेशर सहन ही नहीं कर पाता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, बर्बाद, कुछ तो भी ऐसा आता है कि भाई आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, ये आपकी जिंदगी का एक पहलू है। यूं समझिए, आपने जो साल भर पढ़ा है, एक छोटा सा आपका इम्तिहान है, इससे कुछ भी नहीं हो जाएगा। आपकी तैयारी जो भी है उसी में खुश रहो, जो भी है जैसी भी है, बस उस तैयारी को अपने मेंटेन रखो, बस अपनी स्टडी को जारी रखो। ऐसा नहीं है कि अगर मैं फेल हो गया या फिर कुछ हो गया, मेरे खराब नंबर आए तो मेरी जिंदगी बर्बाद, मेरी दुनिया, कुछ नहीं है बच्चों। आपके माता पिता से भाई बढ़कर आपकी दुनिया नहीं हो सकती है, इसलिए आपको प्रेशर नहीं लेना है। आप एकदम मजे में एकदम एंजॉय करिए, तैयारी अच्छे से करिए ना। किसी ने क्या खूब ही कहा है कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बड़ी लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख हसीन, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। इसलिए बच्चों ध्यान देना, एक ही रास्ता नहीं है, आपके पास हजारों रास्ते हैं। इसलिए जो भी तैयारी है उसमें मस्त रहो, ठीक है ना। ये कहते हैं ना कि ये तैयारी बस एक आपका एक छोटा सा टेस्ट है जो आपने साल भर पढ़ा है। ठीक, इससे किसी का कैरियर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि भाई कोई होता है हाई स्कूल में टॉपर रहा होगा, इसमें आकर के बेकार हो गया। किसी का भाई हाई स्कूल एकदम बेकार चला गया, इसमें टॉपर हो जाएगा। ये उतार चढ़ाव लगा रहेगा बच्चों, और आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे है जो भी तैयारी है उसी में मस्त रहो। हम तो आपके लिए हमेशा अच्छी वीडियोस ला रहे हैं, बस आप उनको अच्छे से देखिए और अपनी प्रिपरेशन रखिए। जितना हो सकता है उतना आप प्रैक्टिस करिए, बस ये काम आपको करना है। इसलिए बच्चों प्रेशर नहीं लेना है, हम आपके साथ हैं, मोनू सर आपके साथ हैं, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में। उम्मीद है कि इससे आपका मन थोड़ा तो हल्का हुआ होगा। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।